विकल्प हो जाएगी कि आप उससे अपनी दाल रोटी का हिसाब किताब कर सकते हैं। यानी दाल रोटी छोड़िए, अपनी दाल रोटी के साथ साथ अपनी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको हम डिस्करेज करते हैं। मतलब हमारी एडवाइस भी है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उससे बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। Really grateful and thank you very much to the entire team of Mindpower University. I would like to pay my sincere gratitude to Vice Chancellor Ma'am, Madam Shweta Bhosle, our Director Sir, Multi-Facet Personality, Mr. K.D. Singh, Varshan, IT Head, and all the staff running this great institution successfully. Sir, thank you very much. Multi-talented स्टाफ के माध्यम से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो हम और हमारी तरह के जो विद्यालय में पढ़ने आते हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब हम इस तरह की संस्थाओं में आते हैं और अपने सुनहरे भविष्य को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उसका एक पेन पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे बच्चे, जैसे कि मैं केडी सर से भी बात कर रहा था कि हमारे बच्चे जो है प्योरली रॉ टैलेंट है। अभी हमने अपना भविष्य जो है उसकी कोई चित्र, उसकी कोई कारीगरी यहाँ नहीं की है। जब आप लोगों का मार्ग प्रशस्त होगा, जब आप लोग ये समझ पाएंगे कि मुझे भविष्य में क्या करना है और किस प्रकार अपनी मंजिल को पाना है, तो हम उसके लिए प्रयास करना शुरू करते हैं। और माइंड पावर यूनिवर्सिटी वो माध्यम है बच्चों जो आपको उस मंजिल तक ले जाने में एक माध्यम बनेगा। और दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी चीज़ों को समझते नहीं हैं, अभी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ जब आप इस संस्थान में जाएंगे या इस तरह के संस्थान में जाएंगे तो आप अपने भविष्य के लिए, अपने को प्रेरित करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए उन सारी चीज़ों को, उन सारी खूबियों को, उन सारी छोटी छोटी बातों को समझ सकेंगे और व्यक्तिगत होकर सोच सकेंगे। और जब हम व्यक्तिगत होकर सोचना शुरू कर देते हैं तब हम अपने लिए एक भविष्य का निर्माण करते हैं। अभी यहाँ बहुत सारे कोर्सेज के बारे में मैडम वर्षा ने आपको बताया। ये सारे कोर्सेज जो हैं इनमें से कोई एक जो है आपका भविष्य है। हर एक व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता, इसमें कोई एक जो है आपका भविष्य है। उसमें आप आगे बढ़ेंगे और अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। ऐसा आप सभी के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। दूसरी चीज़, जिन कोर्सेज की बात हमने की, जो कि हमारा जो क्राइटेरियन है जिनमें हम रहते हैं, उसका लेवल बहुत छोटे लेवल का है, तो हम बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं सोचते हैं। यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स लगे हैं, ये पिक्चर्स जो हैं आपको मोटिवेट करेंगे। इस तरह का एक ब्रोशर आपको दिया गया है, उस ब्रोशर में जो आप चीज़ें देखते हैं, कक्षाओं में जा करके जो चीज़ आपने देखी और उसको सीखने का प्रयास किया कि इस प्रकार भी चीज़ें की जा सकती हैं। भवाली जैसे एक छोटे से कस्बे में जब हम होटल मैनेजमेंट को पढ़ते हैं या उसको समझते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि मीट भात बनाना है, राइट? क्या करना है? चलो मीट भात बनाएंगे किसी होटल में, लाइफ गुजारने। लेकिन अगर उसी को हम अपने स्किल के माध्यम से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हुए उसको अपना फ्यूचर बनाएं, उसको हम करियर बनाएं, तो हम एक शेफ बन सकते हैं, जैसा इनिशियल क्लास में सर ने आपको बताया। और शेफ जो है अब वो कुक नहीं होते हैं, दे आर रिस्पेक्टेड पोस्ट शेफ। और जैसा मैडम ने आपको बताया, वो 500 जो आपकी कंपनीज हैं, वो कंपनीज आपको सीधे यहाँ से प्लेस करेंगे। प्लेस मतलब यहाँ से जैसे ही आपने यहाँ से पढ़ाई खत्म की वैसे ही जो है आप नौकरी पर लग गए। और आप सभी सोच सकते हैं कि अगर आप भवाली जैसी जगह में रहते हैं और आपका भविष्य डेवलप नहीं करता है और आप मीट भात बनाते हैं, 200 रुपये का एक बनते हैं कि 200 रुपये का मीट भात बना करके मैं लोगों को सर्व करूंगा, और आप 5 स्टार होटल में जाकर के शेफ बनते हैं और हाइनेनियन चिकन बनाते हैं जो कि मीट भात ही है। इट बिकम्स 2500 रुपीज पर प्लेट। काम सेम है, काम सेम है, रेंज इज डिफरेंट, वो रेंज अलग हो जाता है। तो आपको ये सोचना है कि मुझे अपनी सोच को कहां पर लेकर के जाना है, मुझे अपने आप को किस प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के टेस्ट करना है। मुझे सिर्फ वो घर पे मीट भात बनाना है या वो 5 स्टार होटल में जाकर के अपने आप को टेस्ट करना है। सिर्फ भवाली मेरी मंजिल है या मेरी मंजिल जो है सिंगापुर है, हांगकांग है, या साउथ अफ्रीका है, या यूरोपियन कंट्रीज है, या अमेरिकन कंट्रीज है, तय किसको करना है, तय आपको करना है। ये एक छोटा सा उदाहरण था। बाकी गर्ल्स आपके लिए जो है फैशन टेक्नोलॉजी और उसके फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं,
आप लोगों को तय करना है अपना भविष्य। और इस तरह की सेशन, इस तरह के जो मंच आप लोगों को दिए जाते हैं, वो आप लोगों को अपने आप को टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं कि आप अपने आप को टेस्ट करें। वेयर डू आई स्टैंड, आज मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, 2 साल के बाद मैं कहाँ स्टैंड करूंगा। इफ आई गो ऑन द सेम पेस, इसी रफ्तार से मैं चलता रहा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। अगर मैं आपको आज ही अपने आप को आज ही स्किल डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, एक पर्टिकुलर माध्यम से अपना चुनाव करता हूँ, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। आप भवाली में मीट भात बनाना चाहते हैं या सिंगापुर के किसी 5 स्टार होटल के हाइजीनियन चिकन बनाना चाहते हैं, चुनाव तो आपका है। बाकी एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है यहाँ पर आए, और मैं आभार व्यक्त करता हूं इस संस्थान का, स्पेशली केडी सर का। आपसे हमारा 4-5 साल पहले से परिचय भी है, और अब केडी सर जो यहाँ के निदेशक हैं, आदरणीय श्री केडी सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ही इज नॉट अ मल्टीफेसेड पर्सनैलिटी। नॉट इसलिए कहा मैंने, मल्टीफेसेड पर्सनैलिटी कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा। अब वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी के रेंज से ऊपर उठ गए हैं, अब वो अद्भुत हो गए। जोरदार तालियां हो गई। आपके भविष्य, सुनहरे भविष्य का दरवाजा खोलते हैं तो चुनाव भी आप लोगों को ही करना है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ही करें, लेकिन जो वो बताना चाहते हैं उसको आप सुने, सीखें, समझें और अपने जीविका में उतारें। एक बार पुनः अपने विद्यालय की ओर से आपका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैडम वर्षा, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना समय दिया, अपना कीमती समय जो है हमें दिया और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। आपकी पूरे संस्थान को हमारे विद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।